गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द साइकोफार्मेकोलॉजी। तो फ्रेंड्स आज अपन साइकोफार्मेकोलॉजी के बारे में यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। और उनके अंदर जो आने वाला क्लासिफिकेशन है यानी कि जो ड्रग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है और साइकोफार्मेकोलॉजी क्या होती है, दोनों के बारे में अपन थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स सिंपल सा अगर कोई आपको पूछे कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द ड्रग्स, ठीक है, जो क्या करती हैं ड्रग्स के साथ में डील करती हैं। हम उस ड्रग्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाती है, फार्मेकोलॉजी कहलाती है, सिंपल सा, ठीक है। यानी कि फार्मा का मतलब क्या होता है, अपन कह सकते हैं यहाँ पर ड्रग्स कह सकते हैं, फार्मा का मीन्स ड्रग्स और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग्स या कोई भी जो मेडिसिन हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, फार्मेकोलॉजी कहलाती है, सिंपल। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आगे एक वर्ड ऐड किया है जिसका नाम है वो साइको यानी कि साइकेट्रिक। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आती है, ड्रग्स आती है, कोई मेडिसिन आती है, ठीक है। उन मेडिसिन को, उन ड्रग्स को अपन क्या कर रहे हैं, अपन डील किसके साथ में कर रहे हैं, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, साइकेट्रिक यानी कि जो मेंटल इलनेस जो डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं। तो यही जो ब्रांच क्या कहलाएगी, साइको फार्मेकोलॉजी कहलाएगी। आई बात समझ फ्रेंड। तो सिंपल सा मीन्स है कि साइको फार्मेकोलॉजी क्या होता है। तो साइको फार्मेकोलॉजी सर ये होता है कि ये क्या है, एक ब्रांच है किसकी, फार्मेकोलॉजी की है। तो ये क्या है, किसकी ब्रांच है, फार्मेकोलॉजी की ही ब्रांच होती है। कौन, साइको फार्मेकोलॉजी। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ड्रग्स जो होती हैं उसका यूज लेते हैं। किसका यूज में करते हैं सर, ड्रग्स का यूज में लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये ड्रग्स जो है वो क्या काम कर देगी, यहाँ पर देखिए मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए अपन यूज में ले रहे हैं। तो जो ड्रग्स मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती हैं, हम उससे बोलते हैं साइको फार्मेकोलॉजी फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स मैं सिंपल सी बोल दूं कि कोई ड्रग्स है जो अपन किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज में ले रहे हैं, सिंपल सा बोल रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगी, फार्मेकोलॉजी कहलाएगी, सिंपल। बट अगर साइकेट्रिक इलनेस को या साइकेट्रिक के ट्रीटमेंट को अगर यूज में ले रही है कोई भी ड्रग्स, तो वो क्या कहलाएगी, साइको फार्मेकोलॉजी कहलाएगी फ्रेंड्स। सिंपल सा दोनों में डिफरेंशिएट होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स की जो साइको फार्मेकोलॉजी होती है उसी को अपन क्या नाम से जानते सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स साइकोट्रोपिटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो इसके अंदर यानी कि साइको फार्मेकोलॉजी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, हम उस ड्रग्स को साइकोट्रोपिटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम जो बात करेंगे यानी कि जो मेंटल इलनेस जो होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग्स का यूज में लिया जाता है, उनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके बारे में अपन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आती हैं या कौन कौन सा क्लासिफिकेशंस इंक्लूड होता है। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स, जो कि आज का अपना लेक्चर है। इसी लेक्चर पर हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स किससे कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पूरा बताऊंगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर इंडिकेशंस में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कौन कौन सी मेंटल इलनेस है जिसके अंदर आपको एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेनी है। और साथ में ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, MOA क्या होता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि जो ड्रग्स हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, वो बताऊंगा आपको पूरा यहाँ पर। उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं उनका फर्दर क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उनके बारे में अपन यहाँ पर डील करेंगे। जैसे कि टिपिकल ड्रग्स कौन सी होती है, एटिपिकल कौन सी होती है, ट्रांस इक्विलाइजर क्या होती है, मेजर ट्रांस इक्विलाइजर क्या होती है, इनके बारे में अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरा। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स को देने के बाद में नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, उनके बारे में अपन यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। और साथ में अपन ये भी पढ़ेंगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं सिंपल सा, तो हैलोपेरिडोल है, ओलेंजापाइन है, क्लोजापिन है, सिपीजेड वगैरह है, उन सब ड्रग्स के बारे में अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आपको मैं पूरी तरीके से जानकारी दूंगा कि जो ड्रग्स हैं कब देनी चाहिए, उस ड्रग्स का मतलब क्या आप कह सकते हैं कि मिनिमम साइड इफेक्ट क्या होता है, मैक्सिमम कौन से यहाँ पर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, और किस ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, वो सब अपन क्या करेंगे इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन जैसे हमने लिखा है फ्रेंड्स एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि कोई भी पर्सन जो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स में ले रहे हैं यूज में, वो क्या कहलाती है, एंटी डिप्रेसेंट। फ्रेंड्स सिंपल सा मीन्स है, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, क्या होता है, अगेंस्ट में, यानी कि जैसे साइकेट्रिक ड्रग्स है, यानी कि साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक इलनेस है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दे रहा है उसका कहलाती है एंटी साइकोटिक।
ठीक है। यानी कि जो साइकोसिस जो अपन डिसऑर्डर, साइकोसिस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अगर उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स देंगे वो क्या कहलाती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहलाती है। इसी प्रकार से अगर डिप्रेशन का कोई पेशेंट है और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स देंगे क्या देंगे, एंटी डिप्रेशन देंगे। इसी प्रकार से मैनिक यानी कि जो मेनिया का जो पेशेंट है, ठीक है, मेनिया हाइपर एक्टिविटी पेशेंट जो कहलाते हैं, उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स देंगे क्या कहलाती है, एंटी मेनिक हो जाएगा पूरा। और लास्ट वन जो है सेडेटिव है और एंजियोलाइटिक। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो हमने बताया उन सब का क्या करेंगे, वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशंस करेंगे फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है, मेन हेडिंग जो है वो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इस लेक्चर के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेनेशंस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन डेफिनेशंस के पढ़ लेते हैं कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती है। द ड्रग्स विच इज यूज टू ट्रीट साइकोटिक फीचर्स, यानी कि सिंपल सा फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया पहले ही, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और साइकोटिक यानी कि जो साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, साइकोटिक जो डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स में यूज में ली जाती है हम उसे क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि जो ड्रग्स हैं विच इज यूज टू ट्रीट, किसको ट्रीट करेगी, साइकोटिक फीचर्स को क्या करती हैं, ट्रीटमेंट करती है। अब जैसे एग्जाम्पल बताए साइकोटिक फीचर कौन कौन से, जैसे कि हेलुसिनेशंस होता है, डिल्यूजन्स है, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहलाती है। इन कंडीशंस को, ये जो फीचर्स हैं इनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो अपन ड्रग्स यूज में ले रहे हैं वही क्या कहलाती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहलाती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे ही अपना जो ये लेक्चर है साइकोफार्माकोलॉजी जो चल रहा है, ये सारा लेक्चर पूरा होने के बाद में हम क्या करेंगे, वापस डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं आपको वन बाय वन करके सारे डिसऑर्डर में इसी प्रकार से लेक्चर बनाऊंगा। हेलुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, सारा मैं आपको साइकेट्रिक जितने भी डिसऑर्डर है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। फंक्शनल साइकोसिस कौन कौन से होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, सब बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सबने सिंपल सा मीन्स पढ़ा कि जो ड्रग्स हैं वो क्या करती है, साइकोटिक फीचर्स को ट्रीटमेंट करती है, वो क्या कहलाती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहलाती हैं। जैसे कि हेलुसिनेशंस है और डेल्यूजन्स है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंडिकेशंस क्या होते हैं। इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर अपन एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा है, पहला डेलीरियम है, डिमेंशिया है, सिजोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर है जिसमें आता है मेनिया, डिप्रेशंस, ठीक है, पोस्टपार्टम साइकोसिस है, उसी प्रकार से पोस्टपार्टम डिप्रेशंस है, एक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस है। ये सारे क्या है, इंडिकेशंस है। इनके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो अपन साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं इनका क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होता है, वो कैसे काम करती हैं, किस पर काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है द ड्रग्स डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामाइन, यानी कि वो ड्रग्स जो क्या करती हैं, डोपामाइन के लेवल को कम करती हैं। किसके अंदर फ्रेंड्स, ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन होता है उसका लेवल कम करती हैं। ये क्या हो गया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हो गया, किसका फ्रेंड्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स का। अब देखिए फ्रेंड्स जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उसका अदर नेम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या करती है फ्रेंड्स, डोपामाइन के लेवल को कम करती है, इसलिए इसका अपन ये भी क्या नाम दे सकते हैं, D2 ब्लॉकर बोल सकते हैं इसको, डोपामाइन एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, डोपामाइन ब्लॉकर भी बोल सकते हैं, या न्यूरोलेप्टिक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेजर ट्रांस इक्वलाइजर्स। फ्रेंड्स ध्यान रखना, BSc नर्सिंग के अंदर जो आपको बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि डोपामाइन ब्लॉकर, या पूछ लेगा आपको मेजर ट्रांस इक्वलाइजर कौन कौन से ड्रग्स होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है, मेजर ट्रांस इक्वलाइजर बोले या एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोले, बात एक ही है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है, पहला टिपिकल और दूसरा अटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो टिपिकल ड्रग्स होता है, T फॉर टिपिकल और T फॉर ट्रेडिशनल, तो भूलना नहीं है फ्रेंड्स, जो टिपिकल ड्रग्स होती है हम उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल एंटी साइकोटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इसके एनोदर नेम है। तो फ्रेंड्स आपको लर्न करने के लिए सिंपल सा बात है, T फॉर टिपिकल और T फॉर ट्रेडिशनल, इस प्रकार से आपको याद करना है। अब देखिए फ्रेंड्स जो टिपिकल ड्रग्स होती हैं या जो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, आपको सिंपल से याद करना है, CHT यानी कि CPZ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरप्रोमाजीन। इसी प्रकार से SPD यानी कि हेलोपेरिडोल, और तीसरा है ट्राइफ्लूपेराजीन, ठीक है, ट्राइफ्लूपेराजीन। ये तीनों ड्रग्स कौन सी हैं, टिपिकल या ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहलाती हैं। तो अपन सिंपल सा याद करें तो CHT
याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसको हम बोलते हैं न्यूअर ड्रग्स बोलते हैं। अब आपको एक पता है कि टिपिकल का ट्रेडिशनल है, तो इसी प्रकार से आपको दूसरा तो लर्न करने की नौबत ही नहीं आएगी कि एटिपिकल कौन, दूसरा नाम क्या है, न्यूअर ड्रग्स बोल सकते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर कोई एग्जाम के क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी है, तो आपको भूलना नहीं है, टिपिकल वाली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी। अब देखिए, जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसको अपन बोलते हैं न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है, इसको लर्न करने के लिए आपको मैं सिंपल से एक ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल आपको ये बता देता हूँ इनमें कौन कौन से ड्रग्स आती है, फिर आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है ओलिंजापाइन, रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन, क्यूटिपाइन और एमीसल्प्राइड। ये सारी क्या होती है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो न्यूअर ड्रग्स कहलाती हैं। इसके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स वो कौन कौन सी है, तो ओलिंजापाइन, रेस्पेरिडोन और क्लोजापाइन। इन तीनों के फ्रेंड्स आपने नाम जरूर सुनने होंगे, ठीक है। ये बार बार जो मोस्टली जो ज़्यादा ट्रीटमेंट जो चलता है साइकेट्रिक इलनेस के लिए, उनके अंदर ये आपने टैबलेट के नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार सुनने को आता है। जैसे पीसीएम है, ऑनडाइस्टेरोन है, इस जो नाम सुनते हो फार्माकोलॉजी के अंदर, इसी प्रकार से साइकेट्रिक इलनेस के अंदर ये ड्रग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती है, ठीक है। इसी प्रकार से सिपिजेड है, हैलोपेरिडोल है, ये नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल ट्रिक्स आपको लर्न क्या करना आता। तो हमने लिखा है कि चल, क्या लिखना है, चल रे, क्या लिखा, CL यानी चल, आर का मतलब रे। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा लर्न करेंगे, एक ट्रिक बना रहा हूँ मैं, देखो आपके सामने जस्ट अभी बना रहा हूँ। तो चल रे क्यूटी, क्या लिखना है, चल रे क्यूटी अम्मी, ठीक है, चल रे क्यूटी अम्मी। क्या बोला आपने फ्रेंड्स, चल रे क्यूटी अम्मी, ओलिंजा, कहाँ चलना है, ओलिंजा चलना है आपको। तो चल रे क्यूटी अम्मी ओलिंजा, ये क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, आपको याद करने के लिए। तो टिपिकल के अंदर हमने पढ़ा फ्रेंड्स CHT, और इसी प्रकार से एटिपिकल के अंदर क्या पढ़ना आपको, चल रे क्यूटी अम्मी ओलिंजा, ये क्या है, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। अब चल का मतलब हमने लिखा CL आपको लिखा होता है यानी कि क्लोजापाइन, आर का मतलब रेस्पेरिडोन, क्यूटी का मतलब क्यूटिपाइन, एमी का मतलब एमीसल्प्राइड, और ये लास्ट हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखा था फ्रेंड्स, क्यूटी एमी ओलिंजा, OLEA, ये है ओलिंजा पाइन। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। अब अपन फ्रेंड्स क्या करेंगे, वन बाय वन करके इस ड्रग्स के बारे में दो लाइन और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर जो क्या है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली किसी भी ड्रग्स का नाम दे देंगे। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको क्या फ्रेंड्स, सिंपल सा जैसे नाम दे दिया, कोई भी ड्रग्स का नाम भी दे सकते हैं कि सिपिजेड या रेस्पेरिडोन है या ओलिंजापाइन या क्लोजापाइन है, हैलोपेरिडोन। इनके ऊपर आपको क्या करना होता है, पूरा उसके बारे में टॉपिक के अंदर जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आपको लिखना होता है। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है कि ड्रग्स के बारे में इंडिकेशंस मैंने जैसे बताया, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में बताया, तो आपको इतना तो फ्रेंड्स पता ही है कि ये जो ड्रग्स पढ़ेंगे जैसे CPZ मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जांपल अपन ले रहे हैं CPZ, तो आपको पता है फ्रेंड्स ये CPZ क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। तो आप पहले क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे कि CPZ क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स किससे कहते हैं वो आपको बताना होता है। बाद में आपको लिखना है कि CPZ का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, आपको ये भी पता है, ठीक है, क्योंकि सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म तो एक ही होता है, तो आपको इस प्रकार ये भी लिखना होता है। फिर आपको लिखना है कि ये कौन सी ड्रग्स है, टिपिकल है या एटिपिकल, वो आपको बता देना है। इस प्रकार से उसके बाद ये भी बताना है कि सदर नेम क्या है, वो भी बताना है। तो इस प्रकार से ये एक जो ड्रग्स है इसका आपको क्या है, अच्छी तरीके से इनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, तो घबराना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, CPZ यानी कि क्लोरप्रोमाजीन्स मैंने आपको बताया, इट इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं कि सबसे पहली जो ड्रग्स बनी थी, एंटीसाइकोटिक जो ड्रग थी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो कौन सी थी, CPZ यानी कि क्लोरप्रोमाजीन डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं दूसरी टैबलेट जो है हैलोपेरिडोल, जिसको हम बोलते हैं हैलोपेरिडोल, जिसका नाम इसको बोलते हैं सेरेनिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ये जो होती है इसका जो EPS यानी आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो EPS होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। शॉर्ट नोट एग्जाम में क्वेश्चन आता है EPS। ये EPS को भी मैं आपको सेकंड लेक्चर इसके बाद में जो बढ़ाएंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ EPS के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो हैलोपेरिडोल के जो होती हैं इसका जो मिनिमम EPS यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम जो है वो कॉज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हैलोपेरिडोल का सबसे ज़्यादा EPS होता है, देखने को मिलता है। यानी कि ये जो ड्रग्स हैं हैलोपेरिडोल, इसका मैक्सिमम साइड इफेक्ट क्या होता है, EPS होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा EPS किस में देखने को मिलता है, हैलोपेरिडोल के अंदर देखने को
मिलता है। रेस्पेरेडोन जो होती है वो क्या करती है, इसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या आता है, इसकी वजह से दिस एरिथमिया आता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि रेस्पेरेडोन जो ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी हैं जो क्या करती है दिस रिदमिया करती है, वो है रेस्पेरेडोन। और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी हैं जो क्या करती है मैक्सिमम ईपीएस को शो करती है, वो कौन सी है, हैलोपेरिडोल होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं OLZ का मतलब शॉर्ट फॉर्म OLZ, यानी जैसे अपन पैरासीटामोल को PCM लिखते हैं, इसी प्रकार से ओलेंजापाइन को क्या बोलते हैं, OLZ बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं ओलेंजापाइन के बारे में। इट इज कॉज मैक्सिमम वेट गेन, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए इट कॉज जो ओलेंजापाइन जो ड्रग्स हैं वो क्या करती है मैक्सिमम वेट गेन करती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी हैं जिसके अंदर क्या होता है वेट गेन मैक्सिमम होता है, ठीक है। ओबेज पर्सन हो, ओबेसिटी वो ज़्यादा हो जाती है, वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मॉनिटर क्या करना है, वेट जो है उसका मॉनिटर करना होता है कौन सी ड्रग्स देने के बाद में, तो ओलेंजापाइन ड्रग्स। वेट शुड बी मॉनिटर रेगुलरली, किसके अंदर, ओलेंजापाइन के अंदर। इट शुड नॉट बी गिवन इन पेशेंट्स विद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। फ्रेंड्स जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जिसके पेशेंट को है, जो पेशेंट है कार्डियोवास्कुलर का, उसको ये ड्रग्स कभी भी नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ये क्या करती है, वेट गेन करती है, और वेट गेन होगा तो कार्डियो के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इसको वजह से ओलेंजापाइन जो है ड्रग्स उसको नहीं देते हैं। और इस ड्रग को देने के बाद में आपको क्या करना होता है, मॉनिटर करना है क्या, वेट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर कि जो कौन सी ड्रग्स है एंटीसाइकोटिक जिसके अंदर अपन क्या करते हैं वेट गेन करती है, कौन सी ड्रग्स जो वेट गेन करती है और उसके अंदर वेट को मॉनिटर किया जाता है ओलेंजापाइन के अंदर। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो ड्रग्स है हमारी वो है क्लोजापाइन। कौन सी है फ्रेंड्स, क्लोजापाइन। देखिए फ्रेंड्स ये क्लोजापाइन ही क्या कहलाती है, एंटी सुसाइडल ड्रग्स के नाम से जानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपको कोई पूछ ले कि ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जो ही एंटी सुसाइडल ड्रग्स के नाम से जानी जाती हैं, वो है क्लोजापाइन। अब देखिए फ्रेंड्स मिनिमम साइड इफेक्ट, सबसे कम जो साइड इफेक्ट जो ड्रग्स के आते हैं वो किसके हैं, क्लोजापाइन। यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं वो है क्लोजापाइन। और जो बेस्ट इफेक्ट देने वाली जो ड्रग्स हैं जो अच्छे से काम करती हैं वो कौन से, क्लोजापाइन। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं, लेसर साइड इफेक्ट बोल सकते हैं या मिनिमम बोल सकते हैं। और मिनिमम EPS फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात ये है कि ये ड्रग्स हैं जो क्लोजापाइन, इसके EPS जो है यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, इसके बहुत कम है। सबसे कम किसके हैं, क्लोजापाइन के। और सबसे ज़्यादा किसके थे फ्रेंड्स, हैलोपेरिडोल। मैक्सिमम पूछे तो हैलोपेरिडोल, मिनिमम पूछे तो क्लोजापाइन। ये कैसे ड्रग्स हैं, तो रिजर्व ड्रग्स हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ड्रग्स हैं क्लोजापाइन ड्रग्स जो है वो क्या करती हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्या करती है, कम करती है किसको, TLC को कम करती है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ये क्या करती है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया करती है या ग्रेनुलोसाइटोसिस करती हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट है वो क्या करती है, कम करती है। WBC के जो काउंट है वो कम कर लेगी। तो देखिए फ्रेंड्स TDLC शुड बी मॉनिटर वीकली इन द पेशेंट हु इज टेकिंग क्लोजापाइन। जो पेशेंट है वो जो क्या करता है क्लोजापाइन को ले रहा है उसके अंदर आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है, तो यहाँ पर आपको TDLC जो है वो मॉनिटर कराना है वीकली, सप्ताह के अंदर एक बार। क्यों कराना, तो क्योंकि आपको फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है इट कॉज डिक्रीज नंबर ऑफ WBC। ये क्या करती है, WBC के नंबर को कम करती है। डिक्रीज द नंबर ऑफ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट होते हैं उनको कम कर देगी, यानी कि WBC के नंबर को कम कर लेती हैं। और WBC के नंबर को कम करना ही क्या कहलाता है, अपन बोल सकते हैं ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। WBC क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और इसी प्रकार से हमने लिख दिया कि ग्रेनुलोसाइट के नंबर कम होना क्या कहलाता है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया या ग्रेनुलोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स क्लोजापाइन के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कौन सा, ओलेंजापाइन क्या करती है, वेट गेन कराती है, तो आपको क्या करना है, वेट को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोजापाइन जो क्या करती हैं, WBC के काउंट को कम करती है, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल सा TDLC करवाना है सप्ताह में एक बार, सिंपल सा। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है पटना। पटना सिटी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। पटना क्या है, देखिए P फॉर पॉजिटिव, सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है, शुड बी ट्रीट विथ टिपिकल एंटीसाइकोटिक। यहाँ पर हमने लिखा है फ्रेंड्स देखिए कि जो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं किसके, सिजोफ्रेनिया के। फ्रेंड्स हम जब सिजोफ्रेनिया को जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है कि जो सिम्टम कौन से पॉजिटिव सिम्टम जो होते हैं सिजोफ्रेनिया के, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम कौन सी टेबलेट यूज में लेते हैं, जो ड्रग्स यूज में ले रहे हैं वो क्या कहलाती हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो इसी को लर्न करने के लिए यहाँ पर हमने लिखा है सिंपल ट्रिक्स पटना।
क्या लिखा है? पटना। पटना का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, टी फॉर टिपिकल, और एंटी साइकोटिक ड्रग्स। आई बात समझ? अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है कि नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया शुड बी ट्रीट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लिखा है। पटना हमने पढ़ लिया। पटना का मतलब क्या होता है? सिटी नहीं है ना, किसी को पटाना है। ये किसको पटाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पटाने वाली है किसको? यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव सिम्टम को पटाएगी। कौन? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पटाएगी, जो किसमें? सिजोफ्रेनिया के अंदर आते हैं। तो सिजोफ्रेनिया के दो सिम्टम आपको देखने मिलते हैं, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जो पॉजिटिव सिम्टम है उसको कौन पटाएगा? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पटाकर उसको ट्रीट कर लेगा। इसी प्रकार से जो नेगेटिव सिम्टम है किसके? सिजोफ्रेनिया के, उसको पटाने के लिए हम क्या देंगे? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पटना। सिंपल सा आपको बता दिया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मोर डिटेल अपन बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के अंदर, आपको मैं बताऊंगा कौन सी ड्रग्स टिपिकल होती है, कौन सी एटिपिकल, और ज़्यादा अपन वहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर अपन बात करते हैं आज का इसका अपन बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर। तो इसकी है अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हु इज एंड गिवन या टेकन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। वो पेशेंट जो क्या कर रहा है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, उसके अंदर नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, सबसे पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की वो है गिव द ड्रग्स टू द पेशेंट्स इन फ्रंट सेल। यानी कि बात यह है कि जो साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनको जब भी अपन ड्रग्स देते हैं तो नर्स की जिम्मेदारी क्या होती है? नर्स उसके सामने ही खड़ी रहती है, उसके सामने, उसके आंखों के सामने क्या कहते हैं? पेशेंट को बोलते हैं गोली लेने के लिए। नहीं तो आपको पता है फ्रेंड्स, वो क्या है? साइकेट्रिक इलनेस है, उसको मेंटल इलनेस पेशेंट है। वो ड्रग्स को क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है, वो फेंक सकता है, गिरा सकता है, ठीक है, और लेगा भी नहीं। तो इसलिए क्या करता है? पेट जो नर्स है वो उसके सामने खड़ी रहती है और बोलती है ड्रग्स मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने लो। ये पहली जिम्मेदारी, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, वाइटल साइन, इनटेक, आउटपुट, वेट शुड बी मॉनिटर रेगुलरली। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, आपको पता है, आपकी जिम्मेदारी है, नर्स की एक जिम्मेदारी है कि वाइटल साइन पेशेंट के और इसका इनटेक आउटपुट चार्ट और वेट जो है उसको मॉनिटर करना रेगुलरली। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने आप भी बताया कि जो ड्रग्स होती हैं एंटीसाइकोटिक, उनमें से बहुत ऐसी ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग क्या करती है? वेट को गेन करती है, जैसे ओलिंजापाइन हमने अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि हेलोपेरिडोल के बारे में, ओलिंजापाइन के बारे में, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वाइटल साइन है, उसका इनटेक आउटपुट है, वेट जो है आपको मॉनिटर करना है। और लास्ट हमने यहाँ लिखा है नोटिस द अनवांटेड साइड इफेक्ट। और जो भी अनवांटेड साइड इफेक्ट जो आ रहे हैं उसको आपको क्या करना है? नोट करना है। जैसे कि वेट गेन है, ठीक है, दिस एरिदमिया है, जो हमने फ्रेंड्स अभी पढ़ा है कि वेट गेन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को कराती हैं, और एक ऐसी ड्रग जो क्या करती है? दिस एरिदमिया कराती है, यानी कि रेस्पिरेटोन जो हमने पढ़ा था उसकी वजह से क्या होता है? दिस एरिदमिया होता है। और एक्सेसिव सलाइवेशंस हैं, और क्या है? ईपीएस, जो क्या है? मेजर साइड इफेक्ट जो होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, हो क्या है? ईपीएस, जिसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। इनके बारे में अपन पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो बनाऊंगा हो ईपीएस का ही पूरा बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट डायरेक्टली ईपीएस का आता है। और लास्ट वन जो अपना यहाँ पर लिखा है हमने, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए फ्रेंड्स, अल्कोहल, तंबाकू, स्मोकिंग, एंटासिड शुड बी अवॉइडेड विद द यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ में ये सारे जो पदार्थ अपन जो बात कर रहे हैं, अल्कोहल है, तंबाकू है, स्मोकिंग है, या एंटा एसिड, ये क्या करना है? अवॉइड करना है फ्रेंड्स। तो याद रखना कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं, यानी कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं उसके साथ साथ में आप एंटासिड दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स आपको पता रखना है किसको क्या करना है? अवॉइड करना है, नहीं देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हमने आज का जो अपना टॉपिक था एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में, हमने सबसे पहले इस नंबर 1 क्लास को हमने पूरी तरीके से अच्छे से हमने डील कर लिया, स्टडी कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने पढ़ लिया कोलिजापिन जो है, जिसका साइड इफेक्ट क्या था फ्रेंड्स? क्या है? डब्ल्यूबीसी को कम करता है, इसलिए हम क्या कराते हैं? टीडीएलसी कराते हैं सप्ताह में एक बार। इसी प्रकार से आपको फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि डिसएरिथमिया कौन करवाता है? रेस्पिरेटोन कराता है। सीपीजेड जो हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। हेलोपेरिडोल जो है मैक्सिमम ईपीएस करती हैं। ओलिंजापाइन जो है वेट गेन करवाती हैं, और ये क्या है? मिनिमम ईपीएस करती हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने बनाया था साइकोफार्मेकोलॉजी का, वो था आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, वो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम।
ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो क्या होता है फ्रेंड्स, हो उसके बारे में और उसका क्लासिफिकेशंस हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर हम डील करेंगे। और ये EPS क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता रखना है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स का मैक्सिमम साइड इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, EPS होता है, वो अपन डील करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये फ्रेंड्स मेरा ये जो लेक्चर है आज का एंटी साइकोटिक ड्रग्स आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा मात्रा के अंदर आपके दोस्तों के साथ शेयर करना कि ताकि उनके भी ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज के अंदर बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर करूँगा। और नोट्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट के साथ, मैं आपको वहाँ पर PDF सेंड कर दूँगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।